जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारत का सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट यानी कि सूर्या मिसाइल प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यह प्रोजेक्ट भारत के वैज्ञानिकों का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिससे पाकिस्तान चाइना तो छोड़ो, पूरा अमेरिका डरा हुआ है। तो आइए देखते हैं सूर्या मिसाइल क्या है, यह कैसे काम करता है, इसकी मारक क्षमता कितनी है और इसका वजन, इसका हाइट, इसका डायमीटर और इसका रेडियस कितना है। सूर्या एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है सूर्य और इंग्लिश में इसका मतलब होता है सन। जो यह मिसाइल है वह एक आईसीबीएम मिसाइल है, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आईसीबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो जो सूर्या मिसाइल है वो एक आईसीबीएम मिसाइल है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो टीमें के बीच में मैच चल रहा है, दो टीमों के बीच में, एक इंडिया है और एक पाकिस्तान है। यानी कि ये जो मैच हो रहा है वो दो नेशन के बीच में हो रहा है, दो अलग अलग राष्ट्र के बीच में हो रहा है, दो अलग अलग देशों के बीच में हो रहा है। इसलिए इस मैच को हम बोलेंगे इंटरनेशनल मैच, क्योंकि यहाँ पर मैचे, यहाँ पर जो क्रिकेट हो रहा है दो अलग अलग टीमों के बीच में हो रहा है। उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर दो लड़के लड़की हैं, इनका शादी हो रहा है। ये दोनों मान लो अलग अलग रिलीजन के हैं, तो क्या हो जाएगा? इंटर रिलीजन मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज। ठीक उसी प्रकार ये जो सूर्या मिसाइल है वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आगे समझा रहा हूं और भी अच्छे तरीके से। अब जैसा कि हम जानते हैं पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप है। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। जैसे कि पहला है एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और उसके बाद सबसे छोटा और सबसे लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। अब समझो, अगर एशिया का मिसाइल अफ्रीका में मारने में सक्षम है, अगर एशिया का मिसाइल ऑस्ट्रेलिया में मारने में सक्षम है, मतलब अगर एक कॉन्टिनेंट की मिसाइल किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के को मारने में सक्षम है, इसका मतलब वह मिसाइल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम मिसाइल है। जैसे मान लो ये है हमारा प्यारा सा इंडिया, ध्यान देना, इंडिया के पास है सूर्या मिसाइल। ये एशिया में तो मार कर ही सकता है क्योंकि इंडिया एशिया में ही आता है। ये एशिया के अलावा यूरोप में भी मार कर सकता है, ये अफ्रीका में भी कोई अगर टारगेट पॉइंट है उसको भी हिट कर सकता है, अगर मान लो कोई ऑस्ट्रेलिया में है उसको भी मार सकता है, ये नॉर्थ अमेरिका को भी मारने में सक्षम है, ये साउथ अमेरिका को भी मारने में सक्षम है, ये अंटार्कटिका को भी मारने में सक्षम है। लेकिन वैसे अंटार्कटिका में कोई लोग तो रहता नहीं है, ये सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए है। तो ये जो मिसाइल होगी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी, यानी कि अगर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में हम मारने में सक्षम हैं तो उस मिसाइल को हम आईसीबीएम यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। अब देखो, जैसे ये इंडिया है और ये जो येलो कलर से मैपिंग है ये इंडियन मिसाइल का रेंज है। यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो जो इंडियन मिसाइलें हैं वो विश्व के हर एक कोने में हिट करने में सक्षम है। अगर दुनिया के किसी भी कोने में रखा गया है कोई टारगेट तो इंडियन मिसाइलें उसे मारने में सक्षम है। ये इंडियन मिसाइलें का रेंज है। अब देखो दूसरी तरफ ये है नॉर्थ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें के रेंज है जिसमें यूएसए भी आता है, इंग्लैंड भी आता है, रूस भी आता है, इंडिया भी आता है और चाइना भी आता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया के पास भी आईसीबीएम मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये किम जोंग चाचा का मिसाइल है। इसलिए हमेशा किम जोंग किसको धमकी देता है? अमेरिका को, कि ज्यादा तुम उड़ेगा, हम पे ज्यादा प्रतिबंध लगाएगा किसी ट्रेड पे या किसी व्यापार पे या कोई इंटरनेशनल कानून पे, तो हम तुमको अपने आईसीबीएम मिसाइल से उड़ा देंगे, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से तुमको उड़ा देंगे। इसलिए अमेरिका नॉर्थ कोरिया को कुछ ज्यादा नहीं बोलता है, क्योंकि जानता है कि किम जोंग जो चाचा है पागल है, कभी भी अमेरिका पे हमला कर सकता है। अब हम देखते हैं आईसीबीएम मिसाइलें काम कैसे करती है, ये वर्क कैसा करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ग्राउंड से ग्राउंड मार करने में सक्षम होता है। जैसे कि मान लो ये मिसाइल है तो इसको शुरुआत में ही इसको लोकेशन दे दिया जाता है कि तुम्हें किस पॉइंट को हिट करना है। इसके सॉफ्टवेयर में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों बता दिया जाता है जिस टारगेट को हिट करना होता है।
तो ये जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं, जैसे ही हम इसको एस्केप करते हैं, तो सबसे पहले ये अर्थ के LEO ऑर्बिट यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाता है, यानी कि अर्थ से कितना किलोमीटर, 400 से 500 किलोमीटर ऊपर जाता है। फिर वहां से ये अपने टारगेट पॉइंट को हिट करता है। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर हमने इसमें एक मिसाइलें डाली हैं तो ये एक टारगेट पॉइंट को हिट करेगा। अगर इसमें दो मिसाइलें डाली हैं तो दो टारगेट पॉइंट को हिट करेगा। अगर इसमें हमने तीन मिसाइलें डाली हैं तो तीन टारगेट पॉइंट को हिट करेगा। ठीक है, अब वैसे ही हम इसमें जितना मिसाइल डालेंगे उतना टारगेट पॉइंट को यह हिट करेगा। लेकिन एक मिसाइलें कैरी करने का भी एक लिमिट होता है, ये नहीं कि हम कितना भी मिसाइल किसी भी रॉकेट में फिट कर दे। ठीक है, अब देखो, अब ये जो भी मिसाइलें होती है, जितने भी मिसाइलें होती है, इनका तीन स्टेज होता है। देखो, ये पहला स्टेज, ये हो गया हमारा दूसरा स्टेज, और ये हो गया हमारा तीसरा स्टेज। और जो चौथा स्टेज होता है, इसमें मिसाइलें भरी जाती हैं। तो जो पहला, जो स्टेज ए, स्टेज बी होता है, इसमें सॉलिड फ्यूल भरते हैं, यानी कि ठोस ईंधन भरा जाता है। जबकि ये जो तो हमारा थर्ड स्टेज होता है सी, इसमें हम लिक्विड फ्यूल भरते हैं, जिसको हम लोग लिक्विड ईंधन यानी कि द्रव ईंधन बोलते हैं, द्रव ईंधन। तो इस प्रकार से ये मिसाइलें काम करती हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो रॉकेट होते हैं वो मिसाइलें को कैरी करते हैं, मिसाइलों को दूर दूर तक ले जाते हैं। तो जो रॉकेट होते हैं उनमें थ्री स्टेजेस होती हैं, तीन स्टेज होते हैं। जो पहला और दूसरा स्टेज होता है उसमें हम सॉलिड फ्यूल का यूज करते हैं, सॉलिड फ्यूल यानी कि ठोस ईंधन का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे ठोस ईंधन के जगह पे हम लोग एल्यूमिनियम पाउडर प्लस गन पाउडर यानी कि एल्यूमिनियम पाउडर और गन पाउडर का यूज करते हैं। ठीक है, अब समझो, अगर कोई भी चीज पाउडर के फॉर्म में रहेगा, अगर वो पाउडर के रूप में रहेगा तो वहां से धूल उड़ेगा, गंदगी उड़ेगी। इसलिए इसमें हम लोग अमोनियम परक्लोरेट एंड पॉलीब्यूटाडाइन मिला देते हैं, ताकि जो इसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो आपस में बंध जाए, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाए। जैसे कि देखना, जैसे मान लो ये आटा है, अगर मान लो आटा को हम खुला छोड़ देंगे तो इसमें से धूल गंदगी उड़ते रहेगा हमेशा, सारा जगह उजला उजला हो जाएगा, व्हाइट व्हाइट हो जाएगा। इसलिए हम इसमें क्या मिला दिए, पानी मिला दिए। अब जैसे ही आटा में पानी मिलाए, ये आटा क्या हो गया, देखो इसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल से आपस में मिल गए, आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए और ये गूथा हुआ आटा बन गया, जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार एल्युमिनियम पाउडर और गन पाउडर में हम लोग अमोनियम परक्लोरेट एंड पॉलीब्यूटाडाइन मिलाते हैं, ताकि इनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिल जाए और एक दूसरे के साथ बंध जाए। ये हो गया हमारा सॉलिड फ्यूल। जो हमारा दूसरा होता है लिक्विड फ्यूल, जिसका हम लोग यूज थर्ड स्टेज में करते हैं। लिक्विड फ्यूल के जगह पे हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, जब देखना रॉकेट जब रुका हुआ होता है लॉन्च से पहले, तो उनमें से धुआं टाइप का ऐसे निकलते रहता है, ऐसे धुआं टाइप में, वो कुछ नहीं बल्कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होता है। ठीक है, थर्ड स्टेज में हम लोग लिक्विड फ्यूल और जो पहला और दूसरा स्टेज है उसमें सॉलिड फ्यूल यानी कि ठोस ईंधन का यूज करते हैं। अब देखो, ये जो सूर्या मिसाइल का प्रोजेक्ट था उसको डीआरडीओ ने स्टार्ट किया था कब, 1994 में, 1994 में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह एक ऐसी संस्था है जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाती है, जैसे कि मान लो टैंक, राइफल, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, जितने भी डिफेंस से रिलेटेड सब्सटेंस है, वस्तु है, इक्विपमेंट्स है, उसको डीआरडीओ बनाती है। ठीक है, अब देखो, जो ये सूर्या मिसाइल का डिस्टेंस है, मतलब कितने दूर तक यह मार कर सकता है, तो इसकी जो रेंज है, इसका जो रेंज है वो 12,000 किलोमीटर से लेकर 16,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। मतलब अगर कोई यहां से 16,000 किलोमीटर कोई टारगेट पॉइंट है, उसको सूर्या मिसाइल आसानी से मार कर सकता है। और ये दूसरा है इसका डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है, 1.1 मीटर, यानी कि 1.1 मीटर इसका डायमीटर है। अब देखो, जो सूर्या मिसाइल का लेंथ है वो 40 मीटर है, 40 मीटर है, काफी लंबी है, क्योंकि यह जो मिसाइलें होती काफी डिस्टेंस तक इसे मार करना होता है। इसलिए इन मिसाइलों को काफी लंबा बनाया जाता है, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा फ्यूल को हम लोग, ज्यादा से ज्यादा ईंधन को रख सके। इसका जो वेट है वो 70,000 केजी है, 70,000 केजी। और सबसे बड़ा बात, इसका जो वार हेड कैपेबिलिटी है, मतलब ये कितने न्यूक्लियर बम ले जा सकता है, तो ये कम से कम 3 से 10 न्यूक्लियर वार हेड अपने साथ ले जा सकता है और कोई भी दुश्मन को तबाह कर सकता है, विश्व के किसी भी कोने में मौजूद हो। तो आज का सेवा हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।